हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आप लोगों ने 10K सब्सक्राइबर वाली वीडियो देख ली होगी, ठीक है, गिव अवे वाली। तो आप लोग NPCL के लिए हो, ठीक है, अच्छी बात है भाई। अगर अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से 10K होने से पहले कमेंट कीजिए उस वीडियो पर, ठीक है। सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाइए। आपको जो स्टडी मटेरियल चाहिए एक ही दिन डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप लोग जितना जल्दी करवा देंगे कंप्लीट, उतनी जल्दी आप लोगों को स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो NPCL प्लांट ऑपरेटर हो या फिर मेंटेनर ITI वाले हों या फिर असिस्टेंट ग्रेड 1 वाले हों। आपको लाइव में जिस भी बैच की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी बैच लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे बैचेज मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, लेकिन जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए भाई, ठीक है। आज करवा देंगे तो कल मिल जाएगा, ठीक है, कल करवाएंगे तो परसों मिलेगा भाई। मैं टाइमिंग बता दूंगा कि किस तरीके से कैसे मुझे आपको देना है, ठीक है। टेलीग्राम पर ही बताऊंगा आप सभी लोगों को। तो चलिए, ये वीडियो थी कि NPCL के एग्ज़ाम टाइम पे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमको, कैसे क्या करना है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखो भाई, मैं पहले अपनी बताता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से करना है। जैसे कोई एग्ज़ाम है, मान लीजिए SSC MTS है या फिर कुछ भी है, GK यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का कोई मतलब पोर्शन है, मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश। मान लीजिए 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो हमको कैसे करना है, मैं कैसे करता हूँ। मैं सबसे पहले करता हूँ, जैसे GK, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग आ रहा है तो मैं जो पहले इजी हैं वो करता हूँ। मैं जैसे पहले मैं करूँगा वो क्वेश्चन टिक करूंगा जो मुझसे मतलब बिना पेन चलाए आ जाएं। जैसे जीके में क्या होता है, पेन नहीं चलाना, रीड करना, टिक लगाना, रीड करना, टिक लगाना, ठीक है। तो पहले GK करता हूं, उसके बाद में जैसे इंग्लिश आ गया तो फिर मैं इंग्लिश करूंगा, क्योंकि इंग्लिश में भी रीड करना है, टिक लगाना है, क्योंकि इंग्लिश में भी कोई सॉल्यूशन। फिर रीजनिंग करता हूं, मतलब जो इजी है पहले वो करो, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में मैथ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही मैथ और रीजनिंग सॉल्यूशन करने में लग जाते हैं, टाइम निकल जाता है। वो तो सबका अपना अपना एक अलग अलग तरीका है सॉल्यूशन करने का, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा था। अब चलते हैं हम NPCL के एग्जाम्स पर। जैसे स्टेज बनाया, प्लांट ऑपरेटर का स्टेज बनाया, सेम टू सेम ITI मेंटेनर का होता है। उसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो जिसमें 20 फिजिक्स के होंगे, सॉरी 20 फिजिक्स के नहीं, 20 जो होंगे आपके साइंस के होंगे, ठीक है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री मिसलिनियस होगी। उसके बाद में मैथ के 20 होंगे और 10 क्वेश्चन GK के होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई OMR सीट को मतलब तुरंत की तुरंत नहीं भरना है। OMR सीट को भरना है लास्ट के जब 10 या 15 मिनट बचे हैं, ठीक है, तब भरना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाँ भाई टिक कर लिया, उसके बाद में हम OMR सीट पर भी टिक कर रहे हैं। भाई साहब, अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया लास्ट में जाके, अगर तुमको पता चला तो OMR पे गलत सही भी नहीं कर सकते आप लोग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है तो उस पर तो सही भी कर लो, ठीक है, क्लियर करके। तो आपको ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जैसे आपने GK का पोर्शन किया, सबसे पहले GK कर लिए, और वही करना जो आपसे आए, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर पर टिक लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पेन से लगा लीजिए कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है। उसके बाद में आइए फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, ठीक है, मतलब पहले वाले पोर्शन पे। उसके बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आएंगे तो आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिए, वहीं पर टिक लगा लीजिए क्वेश्चन पेपर पर। OMR सबसे लास्ट में करनी है। उसके बाद में आइए मैथ पे, ठीक है, तो मैथ भी करना है। फिजिक्स और साइंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिना कुछ लिखे डायरेक्टली टिक करने होते हैं, थ्योरी बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला पूछ लेगा आपको थ्योरी के, मतलब थ्योरी बेस्ड, जैसे कि F बराबर ma होता है, यानी बल बराबर त्वरण गुणा द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसको डायरेक्टली पूछ लेता भाई, फॉर्मूले को NPCL प्लांट ऑपरेटर बता रहा हूँ, डायरेक्टली मतलब फॉर्मूले को हिंदी लैंग्वेज में पूछ लेता है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे डायरेक्ट टिक लगाना होता है। तो अब क्या करना है आपको, जैसे हमने फिजिक्स भी कर लिया, इधर GK भी कर ली, फिर मैथ का सॉल्यूशन कर लिया। अब हमारे हो गए जो हमसे आ रहे थे वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब भर लेंगे हम OMR सीट। उसके बाद में जो बच रहे हैं हम उनको क्रॉस चेक करेंगे। उससे पहले OMR सीट भरने से पहले उनको क्रॉस चेक कर लेना कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। भाई 1 घंटे का पेपर होगा स्टेज 1 का, लेकिन
मैं कह रहा हूँ 100% कह रहा हूँ कि जो लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं उन लोगों को 20 से 25 मिनट लगेंगे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ये मैं कह रहा हूँ, इतना इजी लेवल रहता है नरोरा का। ठीक है, अब आते हैं स्टेज 2 पर। असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों को क्या करना है? असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों को करना है क्या, आपके 25 क्वेश्चन, यार आप लोगों के लिए तो 60 मिनट बहुत ज़्यादा है। 25 क्वेश्चन जीके करंट अफेयर्स आएंगे, यानी जनरल अवेयरनेस के आएंगे, और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, मतलब पूरे थ्योरी बेस्ड आएंगे। डायरेक्टली आप लोगों को लगा देना, कोई गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर सेकंड पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैथ और रीजनिंग सॉल्यूशन करना है, उसमें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया असिस्टेंट ग्रेड 1 वालों के लिए। अब आते हैं हम लोग स्टेज 2 में, प्लांट ऑपरेटर और मेंटेनर यानी आईटीआई वालों के लिए। देखो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से सुन लेना, ऐसा नहीं है कि ज्ञान दे रहा हूँ ये मत बोलना, एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, जो जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप दोबारा रिवाइज कर लोगे, लाइक क्रॉस चेक कर लोगे। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन हमने जो पहले लगाया था वो गलत तो नहीं हुआ है। ठीक है, OMR सीट बाद में भरनी है, लेकिन टाइम देखते रहना भाई, टाइम पूछते रहना, क्योंकि वहाँ पर बोलते रहते हैं कि भाई आधा घंटा रह गया है, 10 मिनट रह गए, 15 मिनट। तो प्लांट ऑपरेटर वाले, आईटीआई वाले क्या करना है आप लोगों को, जो आपको 2 घंटे मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे 50 क्वेश्चन, मतलब बहुत टाइम मिलेगा आप लोगों को। फिर आप पहले साइंस कर लीजिए या मैथ कर लीजिए, फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे भाई बहुत ज़्यादा है। एसएससी में 1 घंटा मिलता है 100 क्वेश्चन के लिए, मतलब 60 मिनट 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चीज़ कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, कुछ भी XYZ, तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को बोलिए कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई वो लोग उसी के लिए होते हैं। अगर आप नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं, मतलब शर्माते हैं, तो भाई शर्माना क्या है यार, पब्लिक बैठी है एग्ज़ाम देने, तुम भी आए हो वो भी आए हैं, तो पूछो ना उनसे कोई चीज़, जैसे रफ पेपर वगैरह अगर ख़त्म हो गया तो उनसे पूछो। ठीक है, और ये चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं भाई। ठीक है, और जो भी क्वेरीज हो, जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं NPCL से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बहुत जल्दी सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि आप लोगों को 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।